अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की जो क्लास का हमारा टॉपिक है वो रेफरेंस का है। तो हमारे पास एक्सेल के अंदर तीन तरह के रेफरेंस होते हैं: एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। ठीक है, इनको कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है वो अभी हम देखेंगे। अगर आपको ये रेफरेंस समझ में आ जाते हैं तो आपको एक्सेल में काम करना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया तीन हमारे पास रेफरेंस होते हैं: रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। अब रेफरेंस मतलब हवाला। ठीक है, आप ये रेफरेंस पहले भी आपको बताया था मैंने। ठीक है, मीन्स के सेल का एड्रेस देना, हवाला ही दे रहे होते हैं हम कि इस सेल का हवाला इक्वल इस सेल का हवाला, जो भी वैल्यू लिखी होती थी वो आपके पास शो हो जाती थी। तो उसी तरह से हमारे पास कुछ नेम के थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया गया है: रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। तो हम वाई वन बाय वन देखते हैं। रिलेटिव रेफरेंस में क्या डिफरेंट है, एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या डिफरेंट है और मिक्स रेफरेंस में क्या डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, मेरे पास ये शीट मैंने ओपन कर दिया है। सबसे पहले हम रिलेटिव रेफरेंस देखेंगे, जहाँ पे हमने कुछ डाटा, डेमो डाटा हमने क्रिएट किया हुआ है। मंथ का कॉलम है एक आपके पास, एक टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस का, और लास्ट में आपके पास आ रहा है नेट इनकम। और रेवेन्यू, आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया, जनरेट किया, और एक्सपेंस आपके कितने टोटल अखराजात हुए। अब आपने निकालनी है इन दो रेवेन्यू और एक्सपेंस को देखते हुए आपने क्या करना है, नेट इनकम निकालनी है। ठीक है, तो सबको पता है किस तरह से निकलेगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ माइनस कर देंगे, तो जो बकाया आपके पास अमाउंट आएगी वो आपकी नेट इनकम होगी। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आप कोई कारोबार करते हो और उसमें आपने रेवेन्यू आपने 50,000 रुपये आपने जनरेट किए हैं, उसके अंदर फिर जो आपके एक्सपेंस है वो उसको निकालने के बाद जो आपके पास नेट इनकम बचेगी वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, नेट इनकम निकालना है। एक तो काम ये है कि अगर मैं 95 हार्ड कोड के अंदर वैल्यू लिख दूँ, ठीक है, तो मेरे पास आंसर तो आ जाएगा। बट सब पे हमने यही काम करना है, तो हम इसको ड्रैग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमने जो वैल्यू लिखी है वो हमने हार्ड कोड में लिखी है। देखिए, अगर मैं ड्रैग करूँगा तो सब में सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम इस काम, जो हमें सेम काम करना होता है बाकी तमाम सेल्स के ऊपर भी, या हमें कहीं पे फार्मूला फंक्शन कॉपी करने होते हैं, तो इन तमाम के लिए चीज़ें आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा इन सेल का एड्रेस दे देंगे। हमने कहा B4 माइनस C4। अब B4 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी C4 की वैल्यू के साथ। तो आपका आंसर आ गया। अब क्योंकि फेब के मंथ में भी हमने यही काम करना है, मार्च के मंथ में भी यही काम करना है, अप्रैल के मंथ में भी यही काम करना है, और मई के मंथ में भी यही आपको काम करना है। तो उसके लिए हम सब हर मंथ के ऊपर इंडिविजुअली अलग अलग फंक्शन फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सेम काम करना तो हम इसको ड्रैग कर देंगे। जब हम ड्रैग करते हैं तो इस काम को हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, कैसे रिलेटिव रेफरेंस, जैसे कि यहाँ पे आपने B4 माइनस C4 सेल एड्रेस दिया था। ठीक है, आप सेल का एड्रेस खुद भी टाइप कर सकते हो और उन सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने नीचे इसको ड्रैग किया तो अब इस यहाँ पे इस सेल का एड्रेस क्या हो गया होगा, B5 माइनस C5। ठीक है, इसी तरह से नीचे आपके क्या हो गया, B6 माइनस C6। इसी तरह से नीचे B7 माइनस C7। इसी तरह नीचे B8 माइनस C8। अच्छा, अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक, ये देखें हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, बट क्या होगा, यहाँ पे सेल एड्रेस आ रहा होगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखूंगा ये खुद ही मुझे क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसका आंसर निकाल के दे देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सेल का एड्रेस आ रहा है B9 माइनस C9। ठीक है, अब एक चीज़ इसके अंदर समझने वाली बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस सब तरह से मिक्सअप करके आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे जब आप नीचे करेंगे तो जो आपने सेल एड्रेस दिए होंगे वो भी नीचे की तरफ मूव होंगे, वो भी क्या होंगे, नीचे की तरफ मूव होंगे। ठीक है, अगर मैं इस सेल को राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ, अब यहाँ पे क्या है, इस सेल के अंदर फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, वैल्यू होती तो आपको पता है वही आपके पास आ जाता, 70,000 आपके पास आ जाता।
तो यहाँ पे क्या है, फार्मूला लगा हुआ है और उस फार्मूले के अंदर आपने B4 माइनस C4 का एड्रेस दिया हुआ है। जब मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करूँगा ना, तो मेरे जो सेल के एड्रेस हैं वो भी राइट साइड पे मूव होंगे, वो भी क्या होंगे, राइट साइड पे मूव होंगे। ठीक है, ये देखें, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम और मज़ीद मैं इसको इजी कर देता हूँ। अब आप ये बात समझिए, मैंने एक गार्ड अपना हायर किया हुआ है। ठीक है, अब गार्ड को मैंने अपने 2 कदम पीछे खड़ा किया हुआ है और उसको मैंने कहा कि जब मैं आगे की तरफ मूव होऊंगा, ठीक है, तो तुमने भी आगे की तरफ मूव होना है। अच्छा, अब उसको मैंने कहा कि अगर मैं 2 कदम आगे लूँगा तो तुमने भी 2 कदम आगे लेने हैं, अगर मैं 2 कदम पीछे लूँगा तो तुमने भी 2 कदम पीछे बैक लेने हैं, अगर मैं राइट साइड पे जाता हूँ 2 कदम मूव होता हूँ तो तुमने भी 2 कदम राइट साइड पे मूव होना है। इसी तरह से मैं अगर लेफ़्ट साइड पे मूव होता हूँ तो तुमने भी लेफ़्ट साइड पे मूव होना है। अच्छा, जब मैं मूव हो रहा हूँ तो वो भी मूव होगा, बट जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में मेरे और मेरे गार्ड के बीच में 2 सेल का डिफरेंस था, वो आपका रहेगा, बरकरार रहेगा, वो कम नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं आगे की तरफ मूव होता हूँ, अगर मैं 1 कदम लेता हूँ तो गार्ड भी 1 कदम लेगा, तो देन तब भी हमारे बीच में 2 सेल का डिफरेंस रहेगा। अगर मैं राइट सेल के 2 सेल पे मूव होता हूँ, ठीक है, वो भी राइट साइड के 2 सेल पे मूव हो जाएगा, लेकिन हमारे बीच में 2 सेल का 2 कदम का डिफरेंस आपके पास रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब समटाइम क्या होता है कि हम फंक्शंस को, फार्मूला को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते हैं, तो उससे हमारा जो हमने अरेंज दी होती है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है समटाइम। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम रेफरेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जब मैंने इसको किया, राइट साइड पे ड्रैग किया, तो ये क्या आ गया, राइट साइड पे आ गया। अच्छा, अब मैं इसको मजीद, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका सेल एड्रेस C4 माइनस D4। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो अब इसका सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा जी, अब इसके सेल का जो एड्रेस आ जाएगा वो आ जाएगा D4 और E4। ये देखिएगा, अभी क्या आ रहा है, C4 माइनस D4 आ रहा है। 1 कदम हम आगे मूव करें, 1 सेल मूव कर रहे हैं, तो ये देखें, तो हमारे पास क्या आ गया, ये देखें। ठीक है, अच्छा, अब वही मैंने जैसा कि आपको कहा कि अगर हमारे बीच में फासला होता, क्या होता, डिस्टेंस होता, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब मैंने कहा, ये देखें, ये सेल माइनस ये सेल, अब मैं जब मूव करूंगा इसको, ठीक है, अब ये 2 गार्ड हैं, 2, तो उसके और मेरे बीच में 1 कॉलम का डिफरेंट है, ऐसे ही है। अब जब मैं इसको आगे की तरफ मूव करूंगा B4 माइनस C4, तो अब आगे क्या वैल्यू आएगी, जब मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करूंगा क्या वैल्यू आएगी, हमारा जो सेल का एड्रेस आएगा वो आएगा 20 C4 माइनस D4। ठीक है, तो ये देखें, ठीक है, अभी भी हमारे बीच में 1 कॉलम का डिस्टेंस है जो हमारा शुरू से था। समझ में आया कुछ? कंट्रोल Z कर देते हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, इस फार्मूले को कॉपी किया, कंट्रोल C किया, और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे H13 पे पेस्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, H13 पे पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे H13 वाले सेल के ऊपर कौन कौन से सेल एड्रेस आ रहे होंगे? तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे बीच में B4 माइनस C4, मतलब कि इसके साथ वाले कोई हमारे बीच में गैप नहीं है कॉलम का। तो क्या लगता है आपको? तो हम नीचे आते हैं H13 के ऊपर अगेन, ताकि आप देख सकें। तो मीन्स हमारे बीच में कोई कॉलम का गैप नहीं था और 2 गार्ड थे हमारे, 2, तो क्या आएगा, F और G, F13 और G13 आपके साथ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप इसको मूव करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो आपके बिल्कुल साथ वाले 2 सेल आएंगे, क्योंकि इसके बीच में बिल्कुल भी कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव रेफरेंस होता है।
ठीक है, जहाँ पे ये देखें B4, इनके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये आपका क्या है, रिलेटिव रेफरेंस है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इन वैल्यू को, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैंने कहा B4 माइनस C4, अब मेरे और इन दोनों के बीच में कितने कॉलम का फासला है, 2 कॉलम का फासला है। ठीक है, 2 कदम का फासला है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, कदम वही आपको मैं सेल का बता रहा हूँ, कॉलम्स का बता रहा हूँ, तो 2 का। अब जब भी मैं इस सेल को कॉपी करके अगर पेस्ट करूंगा, इस फार्मूले को कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करूंगा, तो हमारे बीच में तब भी 2 कॉलम का डिफरेंट आएगा। मतलब जहां पे भी मैं पेस्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको जी पे पेस्ट करता हूँ, तो क्या आएगा हमारे पास, सी डी कॉलम आ रहा होगा। ये देखें, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये देखें, तो क्या आ गया हमारे पास, सी और डी, 2 का फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंट हमारे पास आ रहा है। मैंने इसको फिर कॉपी किया और आगे चले जाते हैं, और आगे जाने के बाद मैंने क्या किया, इसको K50 के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है, क्या आपके पास आ रहा होगा, अगर मैं 0 पे क्लिक करूंगा तो सेल एड्रेस क्या आ रहा होगा, IJ आ रहा होगा या HI आ रहा होगा या GH आ रहा होगा जी। तो इसका आंसर पहले आपने कमेंट पे देना है, फिर आपने देखना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास वहाँ पे कितने सेल का कॉलम का डिफरेंस था, 2 कॉलम का, I और J। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, G और H, G15 और H15 हमारे पास वैल्यू आ रही होगी जहाँ जब हम ये 0 के ऊपर क्लिक करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो रिलेटिव रेफरेंस के अंदर जहाँ जैसे आप मूव होंगे, ठीक है, जो आपका फंक्शन जहाँ पे आपने लगाया और उस फंक्शन को, फार्मूले को अगर आप जहाँ पे कॉपी करेंगे, तो वो वही पैटर्न अप्लाई करेगा जो आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था। मतलब अगर शुरू में आपके 2 कॉलम का डिफरेंट है या 2 रो का डिफरेंट है, तो आप जहाँ पे भी उसको पेस्ट करोगे तो वहाँ पे भी 2 रो और 2 कॉलम का डिफरेंट आपके पास आएगा। और रिलेटेड रेफरेंस की जो पहचान है, आइडेंटिफायर, उसके साथ मतलब कि सेल एड्रेस के साथ कोई एक्स्ट्रा आपके पास सिंबल नज़र नहीं आता। ठीक है, आपने देखा H4 आ रहा था, H13 आ रहा था, K14 आ रहा था, L14 आ रहा था, तो उसके साथ कोई एक्स्ट्रा सिंबल, तो ये होता है आपका रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, तो एक और चीज़ आपको करके दिखा देते हैं दूसरी शीट के ऊपर। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे टोटल ऑप्टिंग मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, मीन्स के टोटल ऑप्टिंग मार्क्स जो हमारे ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, इन सबको हमें क्या करना है, प्लस करना है, जमा करना है। सब पे हमें यही काम करना है, मतलब 1 से लेकर 10 तक स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो हमें सब पे यही काम करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा सम का फंक्शन यूज़ करेंगे और इसको रेंज असाइन कर देंगे। सम का फंक्शन तो सबको आता होगा। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, सिंपल सा नीचे ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, ये देखें, जब मैं ड्रैग करूंगा तो नीचे भी क्या होगा, खुद ही, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आपकी रेंज चेंज हो गई, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस तरह के काम में आप रिलेटेड रेफरेंस यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्टली हम रिलेटेड रेफरेंस ही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो समटाइम हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस यूज़ करना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के ऊपर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के ऊपर। एब्सोल्यूट का मतलब नहीं बदलूंगा, नहीं चेंज होऊंगा। ठीक है, जो कर दिया सो कर दिया, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ठीक है, जिस तरह से रिलेटिव रेफरेंस में क्या हो रहा था कि आप अपने सेल को जिस तरफ मूव हो रहे थे, वो भी उसी साइड पे आपके साथ मूव हो रहा था। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं है। वो कहेगा कि भाई एक दफ़ा आपने जो मुझे बोल दिया, तो बस जो एक दफ़ा जहाँ पे आपने मुझे खड़ा कर दिया, मैं उसके बाद अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। आप उठ के कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, आप उठ के कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन मैं आपके पीछे नहीं आऊँगा। ठीक है, अगर आएगा तो वो रिलेटिव रेफरेंस है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम आते हैं। तो ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो नाम हमारे पास आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास उनके ग्रेड टोटल आ रहे हैं और यहाँ पे हमें उनकी परसेंटेज मालूम करनी है। टोटल स्कोर था 90, मींस के टोटल स्कोर क्या था 90, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ग्रेड टोटल, जो उन्होंने स्कोर ऑप्टिंग स्कोर है उनका, वो उनका है 90।
ठीक है। अगर हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, इक्वल ऑप्टिक मास डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही है, आ गया आपके पास। ठीक है, ये चीज़ है ना। परसेंटेज का साइन उसको अभी आप छोड़ देंगे, ऊपर परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज क्यों नहीं आ रही, ठीक है, उसके बाद हम बाद में करते हैं। आप में से बहुत सारों को पता होगा परसेंटेज के लिए हमें अपना जो फॉर्मेटिंग है उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हो, बट उसके लिए हमें यहाँ से कोई चीज़ ख़त्म करनी होगी, रिमूव करनी होगी, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये काम हो गया। ठीक है, बट जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये कुछ मेरे पास एरर आ रहे हैं। ठीक है, ये एरर क्यों आ रहे हैं आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आप वीडियो देखेंगे। अब ये काम अगर कुछ इस तरह से करता हूँ ताकि आप लोगों का, मैंने पहले क्या किया था, डिवाइड जो मैं कर रहा था मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने कहा B4 डिवाइड F3 के अंदर क्या है आपका 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब जो यहाँ पे 100 मैंने लिखा, ये मैंने हार्ड कोड में वैल्यू लिखी और B4 और ये मैंने दोनों सेल का एड्रेस दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सेल का एड्रेस, अब मैं 2 दफ़ा हार्ड वैल्यू लिख रहा हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब डिवाइड जो मैंने कर रहा हूँ 100 से, पहले मैंने सेल का एड्रेस दिया था, अब मैं हार्ड कोड में वैल्यू लिख रहा हूँ और एंटर किया, 90 आपके पास आ गया। और नीचे भी ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास सबके आंसर से सही आ गए, बिल्कुल एक्यूरेट आ गए। बट यहाँ पे इशू आया, क्यों इशू आया, अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा तो हम आपको भी बताते हैं क्यों इशू आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम सेल का एड्रेस देते हैं और जब हम किसी भी फार्मूला या फंक्शन के अंदर सेल का एड्रेस देते हैं और जैसे ही हम सेल को ड्रैग करते हैं जहाँ पे हमने फार्मूला या फंक्शन लगाया, वो सेल भी वैसे ही मूव होते हैं। तो अगर हम नीचे आते हैं, ये देखें, पहले इसका मैं दिखा देता हूँ, B4, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या आएगा B5, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो क्या आएगा आपका B9। ठीक है, बट यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखें B4 डिवाइड बाय F3 बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास आ रहा है। बट जब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये वाले सेल पे, ठीक है, ये वाले सेल पे आपका सेल एड्रेस क्या हो गया होगा। अब यहाँ पे आपका सेल ऊपर क्या था B4, तो यहाँ पे क्या हो गया होगा आपका B5 और F3 था तो क्या हो गया होगा F4। तो F4 के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं 100 को डिलीट कर रहा हूँ तो ये देखें, मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें F4। ठीक है, इसी तरह से ये नीचे की तरफ ये भी मूव हो रहा है, इसी तरह से ये नीचे की तरफ ये भी आपका सेल मूव हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस, जहाँ पे हमें एक की अपनी वैल्यू को फिक्स रखना होता है कि हम चाहते हैं कि जो ये सेल का एड्रेस दिया ये अपनी जगह से मूव ना हो जो वैल्यू, ठीक है, तो ये आपका सेल चेंज ना हो। तो हम क्या कर देते हैं, उस सेल को एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट कैसे करते हैं हम, F4, ठीक है, मैं क्या करूंगा, सिंपल सा यहाँ पे F3 पे क्लिक करूंगा और कीबोर्ड से F4 की प्रेस कर दूंगा तो ये हमारा लॉक लग गया। ठीक है, अब ये सेल अपनी जगह से मूव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे करके वही चीज करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने कहा डिवाइड, ठीक है, और ये ऐसे ही था, मल्टीप्लाई बाय 100, 90 आ गया। अच्छा, मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो वही सिनेरियो होगा जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो मैंने क्या किया, यहां पे बस F3 वाले सेल को क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया, लॉक कर दिया कि भाई तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना, जो तुम्हारी पोजीशन हमने सेट कर दी है, हम जहां मर्जी जाएं बट तुमने हमारे साथ नहीं आना। तो मैंने क्लिक किया 90 और मैं जैसे इसको ड्रैग करता हूं तो आप देख सकते हैं सबका आंसर बिल्कुल सही हो गया। कैसे, यहाँ पे ये देखें, अब ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, B5 हिलेगा, ये देखें B5 मूव होगा, देख रहे हैं आप। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं ये देखें, यहाँ पे एक दो कॉलम का डिफरेंट है, ठीक है, और हमारे ऊपर किसी भी रो का डिफरेंट नहीं है। तो अब मैं अगर इसको सेल को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ तो मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे सेल एड्रेस क्या आ रहा होगा। तो आप जल्दी से कमेंट पे पहले बताएंगे
ठीक है, तो उसके बाद फिर वीडियो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सेल एड्रेस आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप ये देखें तो 1 2, ठीक है, मीन्स के 1 2, एक ये सेल का आपका एड्रेस आ रहा होगा और एक आपका ये सेल का एड्रेस आ रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं, ऐसे ही है एफ। ओहो अच्छा, ये हमने लो किया हुआ था, सॉरी। ठीक है, तो ये देखा हमने ये लो किया हुआ था, वो अपनी जगह से मूव नहीं होगा। ठीक है, वो अपनी जगह से मूव नहीं होगा जहां पे भी आप मूव कर दें। ठीक है, जहां पे भी आप मूव कर दें, हालांकि मैंने अभी बोला भी था। तो ये चीज़ ठीक है, अब मैं कहीं पे भी इसको मूव करता हूँ। ठीक है, इस सेल को मैं मूव करता हूँ तो ये देखें, मुझे लगा कि मैंने ये वाला सेल कॉपी किया है। ठीक है, तो इस वजह से तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला ये देखिए ये लॉक हुआ है, तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया अगेन, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैंने आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया L13 पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास L13 पे क्या आ रहा होगा, 2 कॉलम का डिफरेंट था, ये सेल का एड्रेस आ रहा होगा। ठीक है, और F3 वाला आ रहा होगा। ठीक है, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये सेल का एड्रेस आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, I13, और दूसरा सेल का एड्रेस क्या आ रहा होगा, F3 था या 13 था, F3, तो F3 आ रहा होगा। ठीक है, सेल और F3 सेल। ठीक है, ये देखें, मैंने इसको क्लिक करता हूं, ऐसे ही है। तो ये आपका होता है क्या, एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, यही एग्जांपल यहाँ पे भी थोड़ी सी कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं, सबके टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं, तो क्या मुझे लाजमी है कि यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ करूँ या रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करूँ, या दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकता हूँ, या दोनों ही यूज़ कर सकता हूँ, मुझे बताएं। अब इस सिनेरियो में क्योंकि हमारे पास टोटल मार्क्स भी मौजूद है, नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और सबके साथ है, हर स्टूडेंट के साथ उसके टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम रिलेटिव रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं और मिक्स रेफरेंस भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये देखें, मैंने क्या किया, ऑप्टिमम मार्क्स डिवाइड टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखें आ गया आपका, ये देखें, मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसके मार्क्स 100 कर देता हूँ तो क्या होगा, आपकी परसेंटेज भी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ये देखें, क्योंकि उसके टोटल मार्क्स और ऑप्टिमम मार्क्स दोनों सेम है, तो 100% आ गए। अच्छा, अगर आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स नहीं होते, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको मैंने कह दिया भाई, तो आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे असाइन किए हुए हैं और ये कॉलम आपका नहीं है, तो फिर ये आपके पास है 500। तो इस सूरत में आप क्या, अब यहाँ पे आप रिलेटिव रेफरेंस तो यूज़ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे फिर आपको जो यूज़ करना है वो क्या करना है, आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस। अच्छा, रिलेटिव रेफरेंस हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे, हमें हार्ड कोड में वैल्यू देनी पड़ेगी। हार्ड कोड में वैल्यू देने का मकसद थोड़ा सा क्या है वो भी आप समझ लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे दो तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी करूँगा और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑप्टिमम मार्क्स डिवाइड, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हमारे पास क्या आ गई, और मैंने 100 क्यों कर दिया, इसको 500 करना था ना टोटल मार्क्स। ठीक है, तो ये देखें ओके हो गया। अच्छा, अगर मुझे इनके टोटल मार्क्स कम करने हैं, ठीक है, जो हमारे टोटल मार्क्स थे उसको कम करने हैं, तो मुझे यहाँ पे आके उन वैल्यू को कम या ज़्यादा करके फिर मुझे नीचे इसको ड्रैग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाके फिर मेरा आंसर चेंज होगा। तो अगर आपने सेल का एड्रेस दिया होता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है, ये देखें, मैंने कहा
टोटल ऑप्टिक मार्क्स डिवाइड टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखें, अब इसमें फ़ायदा क्या होगा। लॉक नहीं किया हमने, देखा, चलें अच्छी बात है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होते रहे। ये देखें, दोनों की परसेंटेज आपके पास सेम आ रही है। एक के अंदर हमने हार्ड कोड में वैल्यू दी हुई टोटल मार्क्स की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी तो ऑटोमेटिक ये आंसर भी आपके पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये देखें, आपको नीचे ड्रैग करने की जरूरत नहीं। बट यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअली आपने हार्ड कोड में वैल्यू दी हुई है, तो जब तक आप इसको ड्रैग नहीं करेंगे नीचे की तरफ तो ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होंगी। ये देखें, ठीक है, ये देखें, जब तक मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग नहीं करूंगा। तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से हमारे पास होता है मिक्स रेफरेंस। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, मिक्स रेफरेंस। अच्छा, ये आपने खुद काम आपका इजी हो जाता है। आपने खुद ये सोचना होता है कि कहाँ पे आप एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करेंगे, कहाँ पे आप रिलेटेड रेफरेंस यूज करेंगे और कहाँ पे मिक्स रेफरेंस यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ जाएंगे तो आप अपने काम को बहुत इजी और शॉर्ट वे से कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर भी हो जाएगा। शुरू में शायद आपको कंफ्यूज आप लोग होंगे, लेकिन ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। आप जो भी आपका इशू हो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मिक्स रेफरेंस के ऊपर, रिलेटिव एब्सोल्यूट मिक्स। अब मिक्स रेफरेंस के अंदर हमारे पास ये शीट शो हो रही है। आपने देखा कि हमें एक कोई ऐसा काम करना है, ठीक है, कि हम क्या करें, फार्मूला अप्लाई करें और इसको क्या कर लें, ड्रैग एंड डाउन करते हैं। क्या करते हैं, ड्रैग एंड डाउन। चलें देखते हैं। मैंने क्या किया, इक्वल का साइन 10 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब A6 का सेल मल्टीप्लाई बाय B5। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको आगे की तरफ से ये देख लें, मैंने यहाँ पे अभी क्या कौन सा रेफरेंस यूज हुआ है, एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज हुआ है। एब्सोल्यूट कैसी बातें कर रहे हो यार, रिलेटिव रेफरेंस यूज हुआ है, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंस की जो आइडेंटिफाई है, किस तरह से आप उसको पहचान सकते हो, वो ये है कि डॉलर का साइन लगा होगा। B और 5 दोनों के साथ क्या लगा होगा, डॉलर का साइन, ठीक है। सेल कैसे बनता है, आपको बताया था, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से। जब आप F4 की की प्रेस करते हो तो आपका पूरा सेल लॉक होता है, ना वो रो वाइज मूव होगा ना कॉलम वाइज मूव होगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं इसको ड्रैग करूंगा यूं, तो यहाँ पे क्या सेल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे जो सेल एड्रेस आ जाएगा 10 और 2, मतलब B6 और C5। देख लेते हैं, ऐसे ही है, B6 और C5। अब मैं जब इसको आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे सेल एड्रेस क्या आएगा, C6 और D5, ऐसा ही है, ठीक है। अब मैं जब आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो क्या आएगा, D6 और E5। ये देखें, क्या हमारा आंसर सही आया। हमें तो मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए था, 10 1 द 10, 10 2 द 20, 10 3 द 30, 10 4 द 40, ठीक है। तो ये काम तो नहीं हुआ, ठीक है। ये देखें, मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ, जल्दी से हम करते हैं। हमने कहा ये सेल मल्टीप्लाई बाय ये सेल, और हम इसको ड्रैग करते हैं तो वही आपका सारा कोई हमारा काम तो नहीं हुआ। अच्छा, तो सर आप ऐसा करें कि आप 10 को लो कर दें, ओके। तो हमने क्या किया, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद F4 की से लॉक कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 1 वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। वाओ सर, देखा सही आ गया। अच्छा जी, अभी तक तो सही है। तो क्या हुआ होगा कि जो 10 वाला सेल है वो अपनी जगह से मूव नहीं हुआ होगा। ये देखें, A6 वाला सेल अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि इसको हमने लॉक कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया, ठीक है। तो ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, B5 दिया हुआ था। जब हम आगे की तरफ मूव हुए तो यहाँ पे क्या हो गया, C5 हो गया, फिर आगे की तरफ मूव हुए तो D5 हो गया, फिर इसी तरह से E5 हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे एक इशू आ गया
कि जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये सेल भी नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेल एड्रेस क्या आ रहा होगा, 10 वाली वैल्यू A6 और आपके पास आ रहा होगा B6। B6 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ गया, ये देखें ऐसे ही है। और जब आगे की तरफ मूव हुआ तो क्या हो गया, ये सेल अपनी जगह पे था, ये आपके पास आ गया था, तो यहाँ पे आपके पास क्या आगे हो गया C6, ठीक है। C6 और A6 मल्टीप्लाई 10 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, ये देखें। तो फिर सर कैसे क्या करें, सर नीचे आके अलग अलग कर दें, नीचे आके आप अलग अलग कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो फिर आप क्या करेंगे, अगर 1 बाय 1 करेंगे तो फिर एक्सेल का जो काम है वो तो ख़त्म हो जाएगा। एक्सेल पे हम काम क्यों करते हैं, शॉर्ट आप काम को इजी कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं मिक्स रेफरेंस। तो आपको बताया गया था कि सेल कैसे बनता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से। अब जब हम F4 की प्रेस कर रहे हैं तो वो पूरे सेल को लॉक कर रहा है, मीन्स के वो आपकी रो को भी लॉक कर रहा है, आपके कॉलम को भी लॉक कर रहा है। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, किसी स्पेसिफिक एक चीज़ को लॉक करना है, या तो रो को या तो कॉलम को। वो आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शन किस साइड पे है, आपने किस साइड पे ड्रैग करना है, किस तरह से आपने डाटा को पिक करना चाहते हो, कौन से सेल को पिक करना चाहते हो। तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से रो और कॉलम को चूज करेंगे। अच्छा जी, करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि जब हम आगे की तरफ मूव हो तो ये सेल अपनी जगह से ना मूव हो, ये सेल मूव हो, बट जब नीचे की तरफ हम मूव हो, ये सेल नीचे की तरफ मूव हो, बट ये सेल नीचे की तरफ मूव ना हो। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इक्वल ये सेल, ठीक है, हमने F4 की प्रेस की, अगेन F4 की प्रेस कर दी, ठीक है, अगेन F4 की प्रेस कर दी। अब इस तरह से आप 2 टाइम की भी प्रेस करके कर सकते हैं, या दूसरा आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा आपने सेल एड्रेस सेलेक्ट किया, किसको, कॉलम को लॉक करना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी ये सेल आगे की तरफ ना आए, मतलब B6 पे ना जाए, बी वाले कॉलम पे ना जाए, आपको कॉलम लॉक करना है। तो आपने क्या किया, ए से पहले डॉलर का साइन लगा दिया, ठीक है। फिर आपने कहा मल्टीप्लाई बाय ये सेल। अब आप चाहते हैं कि जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूं ना तो ये अपनी रो से चेंज ना हो, ठीक है, नीचे ना आए, कॉलम इसके चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी रो को लॉक कर देंगे, ठीक है, वैसे ही डॉलर का साइन के साथ, ठीक है। हमने क्या कर दिया, 5 रो को लॉक कर दिया, एंटर किया। तो हमने क्या किया, इसको आगे की तरफ ड्रैग किया और डाउन कर दिया। तो आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी।